हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं युवान और पूजा हम निकल गए थे स्टेशन की ओर, क्योंकि हमें जाना था दिल्ली। और यहाँ मेरे हस्बैंड हमको छोड़ने आए थे, गुड बाय करने आए थे अपनी दुकान से। मैं अपने कज़न भाई के साथ और मैं पूजा और मेरी मम्मी हम निकलने वाले थे, पर मेरी मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो फिर इसलिए हम उनको घर छोड़ के हम तीनों निकल गए थे। हमको दिल्ली से कपड़ों का स्टॉक लेना था, क्योंकि हम एक बुटीक ओपन करना चाहते थे। इसलिए दिल्ली में हमको मम्मी को हॉस्पिटल दिखाते टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ट्रेन हमारी छूटने वाली थी, इसलिए हम स्पीड में निकल गए थे। और ये देखो, दिल्ली पहुंच के हमारा ये हाल था। दिल्ली स्टेशन पे हम पहुंच गए थे। युवान सो ही रहा था, मेरे गोद में था युवान, तो उसको हमने नहीं जगाया, क्योंकि वो रात को भी नहीं सोया था ट्रेन की आवाज़ के कारण, तो इसलिए वो गोद में सो ही रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली में, हम फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। युवान को मैं गोद में लेके साथ में व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। यहाँ पे टैक्सी वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हमें इतना नॉलेज नहीं था दिल्ली के बारे में, पर मेरे भाई को सारा नॉलेज था, इसलिए हम उसको साथ में लेके गए थे। मेरे भाई ने सब चीज़ अच्छे से हैंडल की, हमको टैक्सी करवा के दी, हमको मार्केट विज़िट करवाया और अच्छे से अच्छे होलसेल दुकानें बताई। अगर आप भी अपना बुटीक या फिर कोई कपड़े की शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं शॉप के बारे में, जहाँ पे होलसेल में स्टॉक अच्छा मिले, तो हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सुबह जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए मार्केट पूरी बंद थी। मार्केट 10 बजे के बाद खुलती थी और हम 8 बजे ही पहुंच गए थे मार्केट, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा हम चाय नाश्ता कर लेते हैं जब तक मार्केट खुलेगी, या फिर हम मार्केट को थोड़ा सा ऐसे ही विज़िट कर लेते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं अच्छी सी दुकान कौन सी है, यहाँ पे हमको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हेल्पिंग भी थे जो हेल्प कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे चाय ली, चाय वाले भैया भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इन्होंने मेरे भाई को नंबर दिए अपने और बोला कि होलसेल मार्केट के बारे में आप मुझसे पूछ लेना, कौन सी दुकान पे जाना है, कौन सी में नहीं जाना है। हमको बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में स्टॉक मिल गया था इनके बताई दुकान पर। फिर हमने देखा बहुत सारे दिल्ली के बारे में लोग अफवाह आते हैं, ऐसी दिल्ली वैसी, पर दिल्ली ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर हमने 10-15 दुकानें घूमी, बच्चों के कपड़े देखे, बड़ों के देखे, जेंट्स के देखे। हमने सोचा जिसमें अच्छा मार्जिन होगा उसको ही हम शॉप ओपन करेंगे अपने जोधपुर में, तो इसलिए हम बहुत सारी दुकानें घूम रहे थे। पूजा भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, युवान भी थक गया था, तो हम एक होटल रूम ले लिया था ताकि हम थोड़ा रेस्ट करके फिर से अपने मार्केट में निकल जाए विज़िट के लिए। फिर हमने 1 घंटा रेस्ट करके हम दोनों तैयार होके नहा कर खाना खा के बाहर निकल गए थे। फिर से शाम के 5 बज गई थी और हम मार्केट के लिए विज़िट के लिए निकल गए। थोड़ा भूख लगी थी, तो हमने वहाँ पे इडली सांभर खा लिया था। फिर वहाँ पे भी मलाई मिल रही थी, हमने वो भी ट्राई की। वहाँ पे खाने की बहुत सारी स्ट्रीट फूड थे जो हमने ट्राई किए, पानी पूरी, छोले कुलचे। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने बहुत छोटी छोटी क्लिप ली, फिर हम जल्दी जल्दी चलने लग गए ताकि जल्दी से मार्केट विज़िट करके अच्छा सा स्टॉक लेके हम घर निकल जाए। इसी शॉप से हमने स्टॉक लिया था गाइस, कम से कम हमने यहाँ पे 15-20 हज़ार का स्टॉक लिया था, जो हमने बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था। फिर हम चेकआउट करके अपना सामान लेके निकल गए थे, शंकुओं में पिकअप करने आ गया था। फिर हमने वहाँ हम रेलवे स्टेशन के लिए निकले, वहाँ से हमने एक टैक्सी ली, जल्दी हमको लेट हो रहा था इसलिए। युवान को भी नींद आ रही थी थोड़ी, उसकी तबीयत भी डाउन लग रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, दिल्ली का बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम स्टेशन की ओर निकल गए थे, मैं पूजा और शंको में सबको बोल के बाय बाय करो, फिर हम चलते हैं घर की ओर। फिर हम थोड़े से कुरकुरे स्नैक्स वगैरह लिए युवान के लिए, और हमने खाना वहीं स्टेशन से ही पैक करवा दिया था, क्योंकि ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलता है, इसलिए खाना पैक करवा के। देखो दिल्ली में इतना ट्रैफिक था, रात के 8 बज गए थे और हमारी ट्रेन थी 9 बजे की, और ट्रैफिक के कारण हमें जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि 1 घंटा हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इसलिए आप देख ही सकते हो कितना ट्रैफिक है दिल्ली में। काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी जो हमसे आगे निकल रही थी, बहुत लोग थे, और ये देखिए ऐसे एक दूसरे को पैसे पास कर रहे हो। यहाँ पे एक आदमी भी था जो खुलेआम नशे कर रहा था दिल्ली में। कुछ जगह दिल्ली में बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और कुछ जगह ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा दिल्ली में डेंजर है, पर सारी जगह गाइस एक जैसी नहीं होती है। जैसे लोगों ने दिल्ली के बारे में जो खौफ बिठा रखा है, वैसा दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोग हेल्पिंग थे,
हमारी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी वो लोगों ने, जो कि दिल्ली हमारे लिए न्यू था, इसलिए बहुत लोग हमारी हेल्प कर रहे थे। पूजा ने और शंकु ने स्टॉक भी उठा लिया था, कुछ स्टॉक हमने पार्सल करवा दिया था, थोड़ा सा हमने हाथ में ले लिया था जो शंकु उठा रहा था। मेरे हाथ में युवान था इसलिए मैंने कुछ सामान नहीं उठाया। हमने कपड़े चेंज किए और हम निकल गए थे स्टेशन की ओर। और फिर हम जा रहे थे, हमने टिकट ले ली थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी टिकट काउंटर पे भी। कुछ लोग हमारी हेल्प कर रहे थे, कुछ ने हमारी हेल्प नहीं की। हमने बोला मेरे हाथ में बेबी है तो प्लीज़ हमें टिकट लेके दे दो, पर कुछ लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की। पर वहाँ पर कुछ 2-3 लोग थे जिसने मेरी हेल्प भी की। पर जैसे वही मैं कहना चाहूँगी कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए फिर हम ट्रेन में बैठ गए थे। हमने स्लीपर ली थी जो हमारी कंफर्म नहीं हुई थी, पर हमें बोला था कि थोड़ी देर आप यहीं बैठ जाओ, फिर बाद में आपको हम टिकट कंफर्म करके दे देंगे। दिल्ली में बोलते खिड़की बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि ना लोग फ़ोन छीन के चले जाते हैं इसलिए। और ये हम जोधपुर पहुंच गए थे, हम टैक्सी में बैठे और हम अपने घर के लिए निकल गए। बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए मैंने बहुत कम क्लिप ली थी। देखो हमारी शक्लें बता रही होगी आपको हम कितने ज़्यादा थक गए थे गाइस। फिर हम निकल गए, हमारे घर की गली पर पहुंच गए थे और ये फाइनली हम अपने घर पहुंच गए गाइस। ये मेरा घर। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।